Hello everyone, welcome to the new video of economic reforms. In the previous videos we have learned about a lot of things. We were doing second generation reforms. Under that we have liberalization, privatization, globalization. So liberalization is the most important one, which has industrial reforms, financial reforms, fiscal reforms. In today's video we will be talking about the external sector reforms. क्या reforms आए थे जो हमारा बाहर foreign sector था उसके लिए. Let's talk about this. Now coming to the first point was partial rupee convertibility. Now what does it mean? Let us see what does partial rupee convertibility means. Now to understand partial rupee convertibility, you all need to know that how is exchange rate determined. Exchange rate क्या होता है? The rate of exchange between two currencies. ये जो रेट है इसे हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट. ये कैसे डिटरमाइन होता है? दो तरीके होते हैं डिटरमाइन करने के. एक होता है फिक्स्ड मेथड, एक होता है फ्लोटिंग मेथड या फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं इसको. ठीक है, फिक्स में क्या होता है? फिक्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं. कौन सी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी? यहाँ पे यूएस की गवर्नमेंट और यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट दोनों मिल के बैठेंगे. डिपेंडिंग ऑन दी गोल्ड रिजर्व जो भी दोनों के पास हैं ये एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा. इसको हम बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं. मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं? मार्केट फोर्सेस होती हैं डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड फॉर डॉलर्स, सप्लाई फॉर डॉलर्स. इससे पता चलेगा कि डॉलर का एक्सचेंज रेट रुपी में क्या होना चाहिए. तो ये तो हो गया बेसिक. नाउ बिफोर 1991 यू ऑल मस्ट नो, बिफोर 1991 हमारी कंट्री में सिर्फ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब वो एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि क्या रेट ऑफ एक्सचेंज होगा. ठीक है, लेकिन 1990 में पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया पार्शियल रुपी कन्वर्टेबिलिटी. इसके अंदर हमने कहा कि ठीक है हमारा एक्सचेंज रेट यहाँ से और यहाँ से दोनों से डिसाइड होगा. देखो बेसिक आइडिया क्या था? बेसिक आइडिया था कि हमें यहाँ पे आना था. अभी हमारी इकॉनमी में फॉर एग्जांपल सपोज़ करिए मैं अगर वो हूँ कोई सप्लायर हूँ या कहीं मैंने कुछ इंपोर्ट करा है या कुछ एक्सपोर्ट करा है. सपोज़ मैंने कुछ एक्सपोर्ट करा है, लेट्स सपोज़ मैंने पेन्स एक्सपोर्ट करें. ठीक है, एंड आई हैव गॉट $10 एज माई रेवेन्यू. तो पहले क्या होता था? गवर्नमेंट जो रेट डिसाइड करती थी वही रेट पे मुझे रुपी मिलता था. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड करा $1 इज़ रुपीज़ लेट्स से 50, तो मुझे $10 के 500 रुपये मिल जाएंगे. ठीक है, बैंक से. लेकिन ये हो गया एक तरीका. दूसरा तरीका क्या है कि मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग $1 50 रुपये का नहीं होना चाहिए, 70 रुपीज़ का होना चाहिए. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे कितना मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए 700 रुपया. ये किसने करा? गवर्नमेंट ने. ये किसने करा? मार्केट फोर्सेस ने. अब 1990 से पहले हम लोग इस वाले एक्सचेंज रेट पे थे. मतलब हम लोग सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कितना डॉलर्स के कितना रुपी मिलेगा. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन डिसाइड करता था? गवर्नमेंट डिसाइड करती थी. लेकिन हमें WHO हमें वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने क्या बोला जब लोन दिया था हमें $7 बिलियन का, कि आपको ये ख़त्म करना है, आपको इस सिस्टम पे आना है. कौन सिस्टम पे आना है? आपको मार्केट वाले सिस्टम पे आना है, इसमें मार्केट डिसाइड करेगी कितना एक्सचेंज रेट है. ठीक है, इस सिस्टम पे आना है. तो डायरेक्टली तो गवर्नमेंट एकदम से नहीं आ सकती थी. एकदम से आती तो बिल्कुल इकॉनमी बैठ जाती. तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने पार्शियल रुपी कन्वर्टेबिलिटी की. गवर्नमेंट ने कहा ठीक है अगर आप $10 लेकर आए हो बैंक के पास तो बैंक उसमें से $6 तो आपको एक्सचेंज करेगी एट द मार्केट रेट, इस रेट पे. ठीक है, और $4 एक्सचेंज करेगी एट द फिक्स्ड रेट. ओके, मतलब $4 के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे मिलेंगे 200 रुपये और $6 के हिसाब से देखती हूँ मुझे मिलेंगे 420 रुपीज़. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने कहा. इसे हम बोलते हैं पार्शियल रुपी कन्वर्टेबिलिटी. पार्शियली रुपी जो है वो कन्वर्ट हुआ ऑन दी मार्केट रेट और पार्शियली कन्वर्ट हुआ ऑन दी गवर्नमेंट डिसाइडेड रेट. पार्शियली कन्वर्ट हुआ ऑन दी फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और पार्शियली कन्वर्ट हुआ ऑन दी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था. इसको हम बोलते हैं पार्शियल रुपी कन्वर्टेबिलिटी. सेकेंड वॉज डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक्सचेंज रेट है और उसके बाद एक्सचेंज हो जाता है ये, तो इसका मतलब हमारी करेंसी जो है वो डी वैल्यू हुई है, रुपी डी वैल्यू हुआ है. कैसे पता किया हमने? बहुत सिंपल सा हिसाब है. सपोज़ करिए कि इंडिया में एक पेन प्रोड्यूस हो रहा है जिसका प्राइस है 70 रुपीज़.
कोई बंदा यूएस में बैठा है, पहले वो $1 दे रहा था इसके लिए, लेकिन अब क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज हो गया वो लेस देन $1 दे रहा है, तो हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा करेंसी क्या हुआ है, डी वैल्यू कह लो या फिर इसको बोलते हैं हम डेप्रीशिएट, नीचे आया है। और डॉलर्स क्या हुए हैं, अप्रिशिएट हुए हैं। अब जब ये एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस की वजह से चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन। और अगर ये एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट चेंज करती है तो उसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। इन 1990 हमारा जो एक्सचेंज रेट था दैट वाज $1 वाज ₹10। गवर्नमेंट ने उसको डी वैल्यू कर दिया, $1 को ₹18 कर दिया था। ये गवर्नमेंट ने करा था। अभी हमने देखा है यूएस चाइना ट्रेड वॉर जब चल रहा था तो उसमें क्या हुआ, उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को 8 यॉन से डी वैल्यू किया, ठीक है। तो सिमिलरली ये डी वैल्यू किया गया। क्यों किया गया था डीवैल्यूएशन? जब ये डी वैल्यू हो जाएगा ना तो इंडिया का सामान सस्ता हो जाएगा, सामान सस्ता हो जाएगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू आएगा, इसलिए ये किया गया था। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट इज removal of duties. Now what do you mean by these duties? Duties are export duty and import duty. Now as you all remember from 1950 to 1990 हमारा फॉरेन ट्रेड जो था, हम लोग चाहते थे सेल्फ रिलायंट बनना। तो ऑब्वियसली एवरीबडी वाज वांटिंग कि ठीक है भाई सेल्फ रिलायंट बनना है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दो, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दो, पीपल विल नॉट बी एबल टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो गवर्नमेंट ने अब उन ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया ताकि हम लोग एक ग्लोबल विलेज बन सकें। लास्ट पॉइंट वॉज रिमूवल ऑफ क्यूआर। क्यूआर का मतलब होता है क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट ने 1990 तक रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था ऑन इम्पोर्ट्स एंड ऑल्सो ऑन एक्सपोर्ट्स। एक नंबर रिस्ट्रिक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पेन इंपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि मैं 100 से ऊपर पेन नहीं इंपोर्ट कर सकती, बट 100 इज़ द क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। सिमिलरली एक्सपोर्ट पे भी लगाया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने वो सब रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दिए, गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ भी ख़त्म कर दी और रिस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म कर दी। सो दिस इज़ योर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। ओवरऑल नाउ वी आर डन विद द लिबरलाइजेशन side. In the next video, the coming videos, we'll be talking about privatization as well as globalization.